फिल्म की शुरुआत मेट्रो यात्रा के दौरान होती है, जब एक व्यक्ति को कुछ असामान्य महसूस होता है। पटरियों की गहराई से एक डरावनी चीख सुनाई देती है, जिससे आभास होता है कि कुछ अत्यंत खतरनाक चीज पास आ रही है। इससे पहले कि कोई समझ पाए कि क्या हो रहा है, पटरियों पर पड़े कंकड़ हवा में तैरने लगते हैं। यह दृश्य देखकर सामने खड़ा आदमी चकित रह जाता है। जब तक वह भागने का फैसला करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास खड़े लोग भय से भर उठते हैं और आतुरता से आगे बढ़ते हैं। देखते ही देखते वे एक एक करके प्लेटफॉर्म से कूदने लगते हैं। लेकिन सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रेन प्रकाश की गति से पास आ रही थी। लोग तत्काल नहीं भागते, बल्कि शांति से ट्रेन की दिशा में बढ़ते हैं। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में वह व्यक्ति टक्कर से बच जाता है। जब वह सड़क पर भागता है तो उसे महसूस होता है कि यह जगह अब किसी प्राकृत दलदल में तब्दील हो चुकी है। वह अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी पत्नी को एक तेज रफ्तार कार टक्कर मार देती है और वह दूर जाकर गिरती है। इसी बीच रस्सी से मार्ग निर्देशित करते हुए रशान कहता है कि वह सहायता के लिए उत्तरदायी है, लेकिन एक सक्रिय व्यक्ति बिना विलंब किए अपने पीछे वाले को अस्वीकार कर देता है और तुरंत चलने की बात करता है। तभी प्रश्न उठता है, जनरेटर कहाँ है? यह सुनते ही कई लोग सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि वे लंबे समय से अंधकार में हैं और प्रकाश की आवश्यकता है। लोग तुरंत दौड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक गाड़ी पलट जाती है और जमीन पर गिरकर जोरदार धमाका करती है। इस हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ लोग संघर्ष कर बस से बाहर निकलने में सफल होते हैं। एक व्यक्ति क्रोधित होकर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन प्रदर्शन चुपचाप संतोष से पीछे देखता रहता है। अचानक जमीन पर पड़े पत्ते और पत्थर हवा में उठने लगते हैं। कोई अज्ञात शक्ति पास आ रही थी। कुछ ही क्षणों में आदमी की आंखों का रंग बदल जाता है। वह जमीन से एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठाता है और बिना किसी हिचक के अपनी गर्दन काट लेता है। एक चमकदार रोशनी के साथ वह नीचे गिरता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसी समय एक महिला भी मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब होती है, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। अचानक दाशन उसकी आंखें खोलता है और तुरंत उसकी पुतलियां बदल जाती हैं। फिर वह खुशी खुशी बस के पास जाती है और बिना हिचके अपने जीवन का अंत कर लेती है। अंततः बस में केवल दाशन ही बचा रहता है, लेकिन उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, बल्कि वह पहले से ज्यादा आत्मसंतोष से भर जाता है। इसी दौरान उसकी बेटी लौटती है। दाशन को ऐसा लगता था कि इन लोगों की आत्माएं भगवान द्वारा स्वर्ग में ले जाई जाएंगी। इस दिन वह एक मासूम महिला पर ध्यान देता है। एक दुकान के दरवाजे से बाहर आई एक आंख पर पट्टी बांधे महिला अचानक खतरे में पड़ जाती है। एक आदमी देर से उसके पास आता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। तभी एक शिकारी कुत्ता उस आदमी पर झपटता है। वह डर के मारे हिल भी नहीं पाता और सफाई देने की कोशिश करता है कि पहले उससे सारे संसाधन छीन लिए गए थे, इसीलिए वह चुप था। लेकिन उसकी सफाई किसी काम नहीं आती। इसी समय मैदान में पक्षी भयभीत होकर उड़ने लगते हैं। यह संकेत था कि कोई राक्षस पास आ रहा था। लोग अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। दाशन उन्हें देखता है और चाहता है कि वे उसे अपने साथ ले जाएं। बदले में वह उन्हें बताएगा कि जनरेटर कहाँ छिपा है। आदमी नर्वस हो जाता है। परिस्थितियाँ कठिन हो चुकी थी। जमीन पर बिखरा कचरा और कांच हवा में उड़ रहे थे। उनके पास समय कम था, इसीलिए वे जल्दी से दाशन को अपने कैंप में ले जाते हैं। बंकर में पहुंचने के बाद यह पता चलता है कि दाशन को वास्तव में जनरेटर का स्थान नहीं पता था। इससे राफा क्रोधित हो जाता है। उसे महसूस होता है कि दाशन ने उन्हें धोखा दिया है और वह उसे तुरंत बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी एक छोटी लड़की अचानक हस्तक्षेप करती है। वह जर्मन भाषा में कुछ कहती है जिसे कोई समझ नहीं पाता। अप्रत्याशित रूप से दाशन उसकी बातों का अनुवाद करता है। लड़की का नाम सोफिया था। उसने बताया कि जब वह अपनी माँ के साथ भाग रही थी, तब उसने एक वीडियो संदेश सुना था जिसमें कहा गया था कि पहाड़ पर एक सैन्य सुविधा है। वहाँ एक सुरक्षित आश्रय था जहाँ भोजन और सुरक्षा थी। लेकिन अपनी माँ से बिछड़ने के कारण वह इस शरण की तलाश में भटक रही थी। एक महिला जल्दी से पूछती है कि यह आश्रय कहाँ है। सोफिया आश्रय का स्थान बताती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए एक हवाई केबल कार से जाना होगा। इस जानकारी के बाद समूह के लोग बढ़ जाते हैं। कुछ वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं, जबकि कुछ इसे लेकर संशय में रहते हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है कि भोजन जल्दी या बाद में समाप्त हो जाएगा और जमीन पर ओपन आइस नामक एक खतरनाक संगठन सक्रिय था। यदि वे उन्हें ढूंढ लेते हैं तो सभी मारे जाएंगे। इस तर्क के बाद सभी ने हाथ उठाकर मतदान किया और सैन्य आश्रय जाने का निर्णय लिया। दाशन भी टीम में शामिल हो जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रात में दाशन चुपके से शिकारी कुत्ते की पट्टी काट देगा। जब सब लोग गहरी नींद में थे, कोई भी खतरे से अवगत नहीं था। सभी आश्रय की दिशा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक नया व्यक्ति सामने आता है। सभी उसे देखते ही चौंक